तुम लोग का सीवी रिजेक्ट होता रहेगा अगर तुम लोग ये चीजें सही नहीं कर पाए, तो बेहतर है ध्यान से सुनो। फर्स्ट पॉइंट, अपने एक्सपीरियंसेस और स्किल्स को एक पेपर पर लिखो और उसके बगल में उन स्किल्स और एक्सपीरियंसेस का इम्पैक्ट बताओ क्या था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लीगल रिसर्च में हेल्प की है तो उससे टाइम बचा, ये उसका इम्पैक्ट है। अगर आपने क्लाइंट मीटिंग के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में हेल्प की जिससे टीम के लिए फैक्ट्स कलेक्ट करना ईजी बना, तो ये उसका इम्पैक्ट है। सेकेंड पॉइंट, अगर आपने किसी बड़े फर्म में क्लेरिकल काम किया है फिर भी आप उस बड़े फर्म के ब्रांड नेम को अपने सीवी में हाईलाइट करते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपने किसी छोटे फर्म में इंपॉर्टेंट काम किया है तो उसे ज्यादा हाईलाइट करिए अपने सीवी में। सब्सटेंस मैटर्स मोर देन द ब्रांड नेम। थर्ड पॉइंट, अगर आप किसी पर्टिकुलर फर्म में किसी पर्टिकुलर पार्टनर के अंडर में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, देन उस पार्टनर का वर्क एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एरिया एंड व्हाई यू वांट टू इंटर्न अंडर देम, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। उस पार्टनर की लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से चेक करना, उस पर्टिकुलर लॉ फर्म के जिसके वो पार्टनर है उसकी वेबसाइट अच्छे से चेक करना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। किसी फर्म में अप्लाई करने से पहले उस फर्म का स्ट्रक्चर एंड वो किस तरह का फर्म है ये हमें पता होना जरूरी है। अगर ये चीजें आपको पता नहीं है एंड अप्लाई कर रहे हो तो रिक्रूटर के लिए सबसे बड़े रेड फ्लैग आप हो। जो बिग फर्म्स रहते हैं या जो फुल सर्विस फर्म्स रहते हैं उसमें अलग अलग लॉ के डिपार्टमेंट्स रहते हैं। आर्बिट्रेशन का डिपार्टमेंट अलग होगा, लिटिगेशन का अलग होगा, कॉम्पिटिशन लॉ का अलग होगा। बट जो बुटीक फर्म्स होते हैं वो लॉ के पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज करते हैं, इसीलिए उसमें कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता, बस एक टीम होती है जो आपस में काम कर रही होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट बुटीक लॉ फर्म में अप्लाई कर रहा है ये बोल के कि मुझे कॉम्पिटिशन लॉ डिपार्टमेंट में काम करना है, तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज वहां पर कोई डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। फिफ्थ, अप्लाइंग टू द रॉन्ग पार्टनर फॉर द रॉन्ग जॉब। आपको काम दिल्ली में करना है बट आप उस पार्टनर को अप्लाई कर रहे हो जो बेंगलुरु में बैठा है, तो रिजेक्ट होना बनता है। लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो छोटे फर्म्स रहते हैं, स्टार्टअप्स रहते हैं जहां पर 10 से 50 लोगों की टीम रहती है, वहां पर आपके रिज्यूमे की एक मैनुअल स्क्रीनिंग होती है, एचआर ही आपस में देख लेते हैं। बट जो बड़े फर्म्स होते हैं वहां पर एटीएस लगा रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, जो एटीएस है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसे सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो आपको लार्ज और मिड साइज फर्म्स में ही देखने को मिलेगा। तो अब से एक बात याद रखना, अगर आपने किसी छोटे स्टार्टअप में अप्लाई किया है फॉर एन इंटर्नशिप और वहां से ये जवाब आता है कि आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं था, तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं लॉ स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिली है, बहुत ज्यादा उनका टाइम बचा है। इसकी सारी डिटेल्स आप मेरे से इंस्टाग्राम पर आके ले सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।